सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिल के पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदीने के ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी। बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे कि जो आप पर दुरूद पढ़ेगा, जो आप पर दुरूद पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजेगा। जो आप पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन और नन्ही मुन्नी प्यारी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, सब मुस्कुरा के दिखाएं। थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, डर डर के मुस्कुरा रहे हैं। वेलकम कह रहे हैं हम आपको अपने प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से हमारा प्रोग्राम होगा, हंसते मुस्कुराते, ठीक है, खेलते कूदते, खेलेंगे कूदेंगे नहीं खेलते कूदते कुछ सेगमेंट्स के ज़रिए और बातों ही बातों में आप तक पहुंचाई जाएंगी अच्छी अच्छी बातें। तो ये है प्रोग्राम, नहीं हो रहा प्रोग्राम ये समझे, असल में होता है ना, आपको प्रोग्राम हो रहा है, कैमरे यूं बैठ जाना, यूं कर लेना है, तो फिर वो तवज्जो खाली आपकी इस तरफ होती है, जबकि हमारी ये क्लास है सीखने सिखाने की, ठीक है, अच्छी बातें हम सीख रहे हैं। और यहाँ पर पिटाई भी नहीं होती, डांट भी, तो फिर घबराना किस चीज़ का है? और घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं आप तक भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी हम बातें पहुँचाएंगे। तो हमने सुनना है, समझना है और सीखना है। सुनो समझो हाँ, सुनते किससे हैं? समझते किससे हैं? तो दोनों कहाँ होने चाहिए? यहीं पे, कान भी और दिमाग भी। अच्छा, कान तो आपके यहीं होंगे, कहाँ है कान? हैंगे सबके पास? यहीं हैं। आप बोलेंगे कान कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा सकते हैं आप यहाँ हो, कान कहीं और हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ हो, दिमाग कहीं और हो, ये हो सकता है? कौन कौन कह रहा हो सकता है? हाथ उठा के बताएं। क्या आप यहाँ है, दिमाग कहीं और है? और कौन कौन कह रहा है कि जहां हम होंगे वहीं दिमाग होगा? सब ने बताना। एक वाले वो तो कुछ भी नहीं बता रहे हमें, जो छोटे से बैठे, और वो जो कोने में बैठे वो भी कुछ नहीं बता रहे है। भाई हम यहाँ हैं और दिमाग भी यहीं पे होगा। कौन कौन कह रहा है? हाथ उठा के बताएं। अब अच्छा, कौन कौन कह रहा है कि ये हो सकता है कि हम यहाँ हो, दिमाग कहीं और हो? ऐसा हो सकता है? कौन कौन कह रहा है? तो कुछ तो बच्चे कुछ भी नहीं कह रहे, वो लग रहा है वो अभी भी यहाँ पर हैं नहीं। हाँ भाई, कुछ बोल नहीं रहे आप, खामोश खामोश। वो कोने वाले भाई से बात कर रहा हूँ। तो होता है भाई, अब आप लोग 1 मिनट में अपना दिमाग बदल रहे हैं, कभी यहाँ चले आते कभी वहाँ, तो होता है। बैठे कहीं होते, सोच कहीं रहे होते, नहीं होता? क्लास में बैठे हुए होते हैं और दिमाग कहाँ होता है? मार्केट में होता है, ग्राउंड में होता है, बॉलिंग में चल रहा होता है, बैटिंग में चल रहा होता है। तो ये होता है ना, दिमाग कहीं और, हम कहीं और। तो कान तो जहां आप होंगे वहीं पे होगा, लेकिन दिमाग कहीं और जा सकता है। लेकिन जब दिमाग कहीं चला गया तो फिर कानों का फायदा नहीं, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो आप सुन नहीं रहे, वो तवज्जो ही नहीं है उस पर। अभी भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो यहाँ हो पर दिमाग कहीं और हो, लाइटों में उलझा हुआ है। ये क्यों जल रही है? ये इसलिए जल रही है ताकि आप अच्छे नज़र आएँ। और जब ये लाइटें कैमरे लगे हुए ना, इसके ज़रिए अभी क्या हो रहा है, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। और जो संडे को आप देख रहे होंगे तो ये हमने रिकॉर्ड किया, अब आप देख रहे हैं। अब जब ये देख रहे होंगे ना घर पर, तो आप कहाँ रहते हैं बच्चों? कहाँ से आए? माइक है?
दौरा जी। बराबर वाले जल्दी 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 जल्दी। घर से। घर से आए भाई, ये घर से आए, ये दोरा जी से, वो घर से आए। घर कहीं है दौरा जी में। तो वो उन्होंने क्या बताया था? बराबर में, तेजी से तेजी से। मुशर्रफ कॉलोनी। वो आगे, मुशर्रफ कॉलोनी। वो मुशर्रफ से, वो मुशर्रफ से चले। और नीचे सीधे हाथ में देना है माइक। मुशर्रफ कॉलोनी। नाम क्या आपका? जमील। अमीर। कितने हाथ हैं आपके पास? हैंड्स कितने हैं, हाथ कितने हैं? जमीर भाई को ये नहीं पता। भाई आप लोगों के पास कितने हैं? 2। जमीर भाई आपके पास कितने हैं हाथ? 2। उसमें सीधा कौन सा है? ये तो इससे लेना था ना माइक। तो ये आप जहाँ जहाँ से आए ना, हमारा ये प्रोग्राम संडे को वहाँ आ जाएगा आपके घर में, ठीक है? संडे को घर में आ जाएगा, फिर आप घर में देख रहे होंगे, फिर आप भी दिख रहे होंगे, आपके घर वाले भी देख रहे होंगे। फिर अरे तुम इतने चुप चुप क्यों बैठे हुए थे, यूँ हो गया था, वो हो गया था। तो अभी आप जो करेंगे, फिर आप संडे को घर पे देखेंगे। अभी आप बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, अच्छे अच्छे जवाब देंगे, तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। और यहाँ जो कुछ होने वाला है वो पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें कैसा होना चाहिए? अच्छा अच्छा होना चाहिए ना। नियत भी अच्छी होनी चाहिए, वैसे तो लोगों को दिखाने और वाह के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अच्छे अंदाज से हर जगह पर होना चाहिए, ठीक है भाई? दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन ली है। प्रोग्राम में और भी अच्छी अच्छी सी बातें होने वाली हैं, कुछ सेगमेंट्स भी होंगे। देखिए बॉल भी रख दी हमने आपके लिए ला के, तो कुछ खिलवाने भी वाले हैं हम आपको। और ये एक जुमला भी मुकम्मल होने वाला है इंशाल्लाह, और सवाल जवाब का भी सिलसिला होगा। तो कहाँ से शुरू करें भाई? एक्टिविटी से शुरू करें जी। हैं? जी। चलें एक्टिविटी से शुरू करते हैं, और है वो जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो जुमला मुकम्मल करने के लिए टीम ए और टीम बी हमारे साथ हैं। आप दोनों के मुकाबले हैं, देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी और हारेगी, देखते हैं। हाँ भाई, टीम ए से अब एक हमने नया सिलसिला शुरू किया है। 2 बच्चे आएंगे, ठीक है? आकर आपने वहाँ जो ये जुमले है ना, जुमले बताए होंगे आपको, जुमले बनाने हैं, लेकिन हम आपको जुमला बताएंगे नहीं, आपने खुद से बनाना है जाके, ठीक है? 2 बच्चे मिल के बना लें, बना लेंगे? कौन कौन जाएगा? 2 हाथ उठे डर डर के, चले जाए, जल्दी जल्दी जाना है। हम काउंटिंग करेंगे, टीम भी काउंटिंग करेगी, ठीक है? काउंटिंग शुरू कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। बस 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 बस, अब पूरा दिन तो हम आपको नहीं कुछ बना, कुछ भी नहीं बना। चले भाई, टीम में से कुछ भी नहीं बन सका। आ जाए भाई, अपनी जगह पर आ जाएं आप। हाँ भाई, टीम बी से कोई है शेर जो बना दें? 2 एक दफ़ा चले, आप दोनों चले जाएं, ठीक है? टीम बी से आ रहे हैं, अब देखते हैं। आप ज़रा शुरू हो जाए काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जल्दी, कोई भी जुमला बना सकते हैं। 14 15 16 17 अरे जज्बात, माइक ले ले, माइक ले लें जल्दी से आके, सीधे हाथ में। हाँ, क्या बना? गलती मान लेनी चाहिए। उंगली रख के बताएं। गलती कहाँ है? गलती मान लेनी चाहिए। है, लेनी कहाँ है? लेनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? अली अहमद साबिल। आ जाए, अपनी जगह पे आ जाएं यार। आप तो अच्छे अंदाज से लेकर आ जाओ, माइक लेके आ जाए, आपसे ही बातें कर लेंगे भाई। तो अच्छे अंदाज से बोल रहे, जज्बात में। तो टीम बी ने जुमला सुभान अल्लाह, 1 पॉइंट मिल गया है टीम ए। आप फिर एक अंडे के साथ हैं। गलती मान लेनी। हाँ, गलती क्या क्या होती है वैसे? कोई गलती बताए, बताए बताए, माइक आपके पास ही है। मसलन अगर कोई आपसे गलत काम हो जाए तो उसको मान क्या? लेना चाहिए। मसलन कोई काम? अगर आपने कोई बात झूठ बोली है और उसको अगर नहीं माने तो वो गुनाह है। तो बोली क्यों थी पहले? पहले झूठ ही नहीं बोलना। नहीं बोलना चाहिए झूठ। क्या गलती क्या क्या करते हैं बच्चे, फिर मानते नहीं है, किसी पे डाल देते हैं? गलती करते हैं तो देखें, वो बता रहे हैं, उनको दे माइक, अब तक आप सोच लें। अगर किसी बच्चे के पाँव से किसी दूसरे को लग जाती है हाँ। तो वो अगर अपनी गलती ना माने तो वो तो उसको पता ही, माननी पड़ेगी, वो मानी तो फिर
तो माननी पड़ेगी। कुछ होते ना जो छुपा सकते हैं, फिर वही कैसे, वही वो दे उन्हें दे, देखे वो क्या लाते हैं। घर में गिलास छोटे गिलास ही टूटता है, मुझे लग रहा था गिलास ही टूटेगा। हैं, गिलास टूट जाता है चुपचाप, उसके बाद किसने तोड़ा पता नहीं। और क्या होता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो गलती करते हैं और फिर मानते भी नहीं, फिर झूठ बोलते हैं। मसलन जैसे हमसे किसी को लग जाए, हम गलती मानते नहीं है। कैसे हो, उसको तो पता चल जाएगा फौरन, यूँ देखेगा। चले कभी कभी होता है कि आपने लग गई, उसको पता ही नहीं है, पता नहीं भाई किसने किया है। हाँ भाई, और दे माइक, ले भाई माइक, तो आप तो खेल रहे हो माइक से, भाई खेलना नहीं है जी। अब अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाए तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। चले वो भी अपनी जगह है। यहाँ ये होता है कि गलत काम कर लिया या हो गया, उसके बाद जब पूछा किसने किया, हमें नहीं पता। हैं, फ्रिज में रखे हुए थे अंगूर और देखते ही देखते वो खत्म हो जाते हैं, खाए किसने पता नहीं, हमने तो नहीं खाए। हालांकि जितनी दफा पानी के लिए फ्रिज खुला था, 2-2 4-4 हैं, जाते जा रहे हैं, तो ये काम ठीक नहीं था ना। सबके लिए आते हैं, इससे सबको मिलता है। अब आपने जितनी दफ़ा पानी, होता है बच्चों से बात बन से ही मंगाते हैं, जाओ पानी ले आओ, तो जितनी दफ़ा पानी लेने गए उतनी दफ़ा पानी का टैक्स ले लिया रास्ते से ही। हाँ, पानी मंगाया था, चलो तुम अंगूर तो, और बाद में हमारा हिस्सा दो ना, वो जो इतनी दफ़ा खाया वो। तो ये ठीक तरीका नहीं है। और अगर ऐसा कर लिया है, पूछे भाई किसने खाया, तो फिर बताएं हमने खा लिए हैं। हर दफ़ा बोतल से जितनी दफ़ा आपने पानी मंगाया था उतनी दफ़ा हमने अंगूर भी खाए थे। चले, नंबर तो मिल गया टीम बी को। अब कौन आ रहा है टीम ए से दोबारा? 2 बच्चे आ सकते हैं जुमला बनाने, जिनको पॉइंट चाहिए, वरना हम ऐसे ही हरा लेंगे बैठे बैठे, है ना भाई? हरा सकते हैं हमारे, क्या आ गए? अरे वाह, दोनों आ जाओ भाई, शाबाश। जाएंगे जल्दी से ही। 2 इसलिए भेजें कि मिल बांट के मशवरे से बना ले, वरना तो एक बच्चे को भेजना था उसूलन, अब वो दोनों अलग अलग शुरू हो गए। हालांकि एक जुमला आप दोनों मुशावरत से बना लें तो हो सकता है बन जाए। मैंने तो 2 इसलिए भेजे हैं, लेकिन ये आसार लग नहीं रहा। आप लोग काउंटिंग करने क्यों नहीं रहे? हो सकता है ये 2 अंडे लेके जाएं आज। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लगता है, बनाएगी आपकी टीम? आसार नहीं लग रहे हैं। 15 हो सकता है बना ले भाई। एक जुमला बनाना है दोनों ने मिलके, 2 जुमले नहीं बनाने अलग अलग। 24 25 26 27 28 29 30। और टीम ये बी ने भी फॉरवर्ड में गिनती गिनी है। क्या वो 2K होता ना, 2+ क्या कहते हो आजकल चल रहा होता है। हाँ भाई, बना कुछ? जिस अंदाज से आप दोनों गए थे और अपना अपना कर रहे थे ना, तो आसार बता नहीं रहे थे कि आप कुछ बनाएंगे। वो उनको देखा था, होशियारी से, समझदारी से, मिल बात के दोनों ने जुमला बनाने की कोशिश की थी। यहाँ कुछ भी नहीं बना। चलो भाई, आ जाओ अपनी जगह पे, वापस आ जाओ। एक और मिल गया टीम ए को अंडा। पॉइंट कैसे मिला भाई? हाँ, आप कौन आ रहा है टीम बी से? जो आ गए वो नहीं, अब दूसरे आएंगे। तो चले, आप और आप आ जाएं, उनको जाने दें, आपको फिर किसी और में शामिल करते जी। दोनों मिल बांट के मशवरे से, ये भी अलग अलग। अबे भाई, अरे भाई 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 नहीं होगा, अब करने दें, देखे क्या करते हैं। काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ भाई, क्या लग रहा है, बना लेगी टीम आपकी? 16 17 18 19 बना लेगी, देखते हैं। 22 23 24 नहीं नहीं, 26 27 28 29 30। ये इन्होंने भी फास्ट फॉरवर्ड। हाँ भाई, कुछ बना? नहीं बना। कुछ बना? नहीं बना। तो आपको मैंने उस टीम को क्या कह रहा था कि आपस में कोई मशवरा, कोई वो नहीं। आपने भी वही हरकत की, अपना अपना जाके शुरू हो गए। तो इस तरह फिर टीम बी को भी मिल गया एक अंडा। तो ये सेगमेंट तो अंडा से चल रहा है। हाँ भाई, अब कोई है टीम ए से जो बना ले? आप दोनों जाएंगे? चलें, जाए, बना लीजिएगा भाई। अब जुमला तो, हाँ भाई, काउंटिंग शुरू करें। 3 4 5 6 7 8। अरे रुक जाए भाई, क्या बनाया? माइक दे भाई, माइक दे इनको, दे दो भाई, कोई भी दे दो। ये माइक चैनल का ही है, मदनी चैनल का। बस आप क्यों, आप क्या, ये क्या आप चेंजिंग क्यों हो रही है? नहीं 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 नहीं, जल्दी, क्या बना? कुछ भी नहीं बना।
ये क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो कह रहे हैं चिटिंग है ये। क्या बन क्या रहा था, आपको क्या लग रहा था? मुसलमान को आखिरत। मुसलमान को आखिरत चाहिए। गलत हो गया। हाँ गलत हो गया। चले हम आपसे 15 से मजीद काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है? कौन कर रहे थे काउंटिंग? 15, चले भाई अब तो 30 हो गया। नहीं हुआ, आ जाए भाई अपनी जगह पे आ जाए। आखिरी है टीम, आप आ जाएं। और कौन नहीं गया अब तक? वो कोने वाले आप नहीं गए ना? आप और आप दोनों मिल बांट के करो भाई, मशवरों के साथ। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगा किसी को मशवरा करते हुए। सब अपनी अपनी, आप खामोश बैठे हुए हो। अंडा आप देना नहीं देना उन्हें, तो काउंटिंग तो करें। 28, आ जाए जी। 2 दिमाग भेजे जाते ताकि मिल बांट के कुछ बन जाए, लेकिन यहाँ चल रहा है कि मैं हीरो हूँ, मैं चैम्पियन हूँ, मैं खुद ही कर लूँगा और कुछ भी हो नहीं रहा। मेरा ख्याल है आप दोनों ने मशवरा किया था आपस में, जो बन गया था। बाकी तो ऐसे ही चल रहा है। खैर हमारे पास जुमले थे। हर नेक आदमी वली नहीं होता। हर नेक आदमी, हाँ खैर वली एक मखसूस इस्तिलाह है, और नेक वली ज़रूर होते हैं, लेकिन हर नेक वली हो ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, इसी तरह हर वली नेक होता, लेकिन हर वली, जो भी अल्लाह का वली होगा, कभी गुनाहगार फासिक आदमी अल्लाह का वली, हाँ हर वली जो है वो नेक होता है और गलती मान लेनी चाहिए। जुमला तो सही बन गया था, ठीक है। और एक था जिक्र की महफिलें दिलों की शिफा हैं, होना चाहिए। जिक्र की महफिलें दिलों की शिफा हैं, या जिक्र की महफिलों में दिल को शिफा मिलती है। चलें जी, ये था सेगमेंट जुमला मुकम्मल करें। और अब एक पैकेज अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी, और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद खैफ की। ये मस्जिद मीना शरीफ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर यहाँ नमाज अदा फरमाई। और तो और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और हदीस पाक में ये भी है कि मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब मस्जिद शरीफ की बहुत तोसी हो गई है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ जाने वालों को चाहिए अकीदत और एहतराम के साथ मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस तरह सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर इसाले सवाब करके दुआ मांगिए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स बन्नी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मद्दी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। टीम ए से सवाल है, माइक ले लें। ये बताएं, कुरान करीम पर अमल करने वाले को कुरान कहाँ पहुँचा देता है? जन्नत में। जवाब एक सेगमेंट टीम बी जीती हुई है, याद रखिएगा। हाँ भाई, टीम बी, कुरान पाक को छोड़ने वाले को कुरान कहाँ गिरा देता है? जहन्नुम। जहन्नुम में या जहन्नम में? जहन्नम में। जवाब जी। आपसे सवाल है, ये बताइए, क़यामत के दिन आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब कौन से उलमा होंगे?
उलमा की ख़ास किस्म है, नाम थोड़ा मुश्किल है, आगे आगे देखना है। मुहद्दिसीन। मुहद्दिसीन उलमाए किराम, मुहद्दिसीन यानी इल्म हदीस के माहिर उलमाए किराम क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होंगे, क्योंकि इस उम्मत में इनसे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला कोई नहीं। जी आपसे सवाल, एक दिन में कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले से क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मिलाएंगे? 50। सबकी बारी आएगी, बारी बारी। जवाब दुरुस्त है। जी आपसे सवाल है, ये बताइए किन के दुश्मनों पर सख्ती करना इबादत है? मुसलमानों के। जवाब गलत है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और अंडा मिल गया टीम में। जी आपसे सवाल है, ये बताइए लोगों को किस चीज़ का आदी बनाना बेहतरीन इबादत है? सुन्नत। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए किस सहाबी को मदीने वाले मुकरी यानी उस्ताद के लक़ब से याद करते थे? 5 4 3 2 1 0। किसी को पता है? जवाब गलत है, अगर वो माज बोल रहे हैं तो। जी कि दे दें, इधर दे दें, माइक दे दें। हज़रत मुसअब बिन उमैर। हज़रत मुसअब बिन उमैर, लेकिन पॉइंट नहीं मिलेगा। जी आपसे सवाल है, ये बताइए बैत रिजवान में शरीक कितने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कूफा तशरीफ लाए? 100। जवाब गलत है। 300। तो टीम जी अभी और भी मौके हैं भाई, कौन कौन? नीचे दे दें भाई, माइक दे दें। जी आपसे सवाल है, ये बताइए मुसलमान हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्के शरीफ, मदीने शरीफ? मक्का शरीफ। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए कि कुरान पाक के कितने पारे हैं? 30। जवाब दुरुस्त है। वो आखिर में उनको दें, वो जो कोने में बैठे हुए हैं। जी कुरान पाक किस ज़बान में है ये आपने बताना है, अरबी में या इंग्लिश में? कुरान पाक पढ़ते हैं? सूरह फातिहा पढ़ते हैं भाई, कुरान पढ़ते हैं हम लोग? अब वो पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ी होगी। नाम क्या आपका? जी जमीर। क्या है? ज़मीर। ज़मीर तो ज़मीर भाई कभी नमाज पढ़ी है आपने? नमाज पढ़ते होंगे, उसमें पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पढ़ते हैं? अरे नहीं पढ़ते भाई, फिर क्या पढ़ते हैं आप नमाज में? ये क्या कर रहे हैं माइक का, ये आप क्या दही निकाल रहे हैं, क्या लस्सी बना रहे हैं? कुरान पाक पढ़ते हैं भाई आप लोग? पढ़ते हैं? हाँ अब हमारा आपसे सवाल तो है ये, वरना आप कौन सी टीम है? आपको पता है आपकी टीम कौन सी है? ए टीम है, पता है? आप ए टीम का हिस्सा हैं और आपकी टीम ने 2-2 अंडे लिए हुए हैं। कितने अंडे लिए? 2। और अब दोनों ने गलत जवाब दिए थे। अब एक और गलत जवाब के बाद ना अंडे कितने हो जाएंगे टीम ए के? 3। 4 क्यों हो जाएंगे? 3 अंडे हो जाएंगे। वो तो आपका, वो तो अलग सेगमेंट था ना, उसमें तो हार ही गए थे वो। अब ये एक और में हार जाएंगे। हाँ भाई नहीं बता रहे? वो ही बताएंगे, ज़मीर भाई बताएंगे। कोई कान में बता दो यार उनके। अरबी। अरे जवाब, लेकिन इसमें तो चीटिंग हुई है। पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ भाई अब आप जवाब देंगे। आपने बताना है कि जो वलियों के सरदार हैं उनका क्या नाम है? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब वाह भाई वाह, वलियों के सरदार हुजूर गौसे पाक। और इनका असल नाम क्या है? ये तो लक़ब है, असल नाम बताएं। इनका लक़ब? ये तो लक़ब तो गौसे पाक है, नाम बताएं। आइन से आता है नाम उनका। अल्लामा। अल्लामा नाम नहीं होता, आइन के बाद बे आता है, फिर दाल आता है। आइन बे दाल क्या बना? आइन बे अबद। अबद अलिफ भी है? नहीं, सिर्फ आइन बे दाल है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमत। जवाब दुरुस्त है। इनका मज़ार शरीफ कहाँ है ये भी बताएं। मज़ार शरीफ इराक में या अफगानिस्तान में? इराक में। जवाब क्या बात है भाई, माशाल्लाह कई सवालों के जवाब दे दिए। तो ये सेगमेंट भी जीत गई है टीम बी।
क्या हो रहा है? ये टीम ए क्यों नहीं जीत रही भाई? टीम ए को भी जीतना चाहिए जी। सेगमेंट शामिल करेंगे, एक पैकेज शामिल करेंगे, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम जानेंगे रोज़ाए रसूल के बारे में। बच्चियों, सब्ज़ गुम्मत हर आशिक रसूल की आँख का नूर है। हर आशिक रसूल की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर सब्ज़ गुम्मत की ज़ियारत करें। बच्चियों, मदीना पाक में सबसे ज्यादा बरकत वाली जगह रोज़ाए रसूल है। किसी आशिक रसूल ने क्या ही खूब फरमाया है, एजाज ये हासिल है तो हासिल है जमीन को, अफलाक पे तो गुम्बद खजरा नहीं कोई। मस्जिद नबवी में ईस्ट की तरफ वो आलीशान जगह मौजूद है जहाँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। ये वही घर मुबारक है जिसे मस्जिद नबवी की पहली बार तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के लिए तैयार किया गया था और यहीं मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 9 साल तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और इसी वजह से इसे हुजरा आयशा भी कहते हैं। प्यारी बच्चियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक घर की दीवारों को गारे और मिट्टी से बनाया गया था, जबकि इसकी छत खजूर की टहनियों और पत्तों की बनी हुई थी। इस मकान आलीशान की छत शरीफ की बुलंदगी इंसानी कद से एक हाथ ज्यादा थी। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन आशिकाने रसूल को अपने मकान छोटे और तंग लगते हैं, उन्हें चाहिए कि दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान आलीशान पर गौर करके अपने लिए सब्र का सामान करें। प्यारी बच्चियों, हम सबके आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल शरीफ इसी गुजरा आयशा में हुआ था और घर के जिस हिस्से में इंतकाल शरीफ हुआ, जमीन के इसी हिस्से को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनने और जिसमें मुबारक को चूमने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ इस अजीमुशान जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़री अता फरमाए जी। आइए जी आगे चलते हैं। और हाँ भाई, आप में से कोई कलाम वगैरह सुनाना चाहता है? कोई अच्छी बात कुछ? हाँ, आप क्या सुनाना चाहते हैं जी? क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ नहीं तो हाथ को उठाए। कलाम सुनाए, नाच सुनाए, मनक़बत सुनाए, हदीस पाक सुनाए, कुछ है? नाच सुनाऊंगा। कौन सी नाच सुनाएंगे? अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। और आप? 12वीं का नूर दिल पे छा। अच्छा, और वो पड़ोसी सीधे हाथ से? मेरी उल्फत। अच्छा जी, चलें आपसे शुरू करते हैं। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह, करूँ मैं सबसे गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। शाह अता रे पर है आले रहमत की नजर करना, मेरे माँ बाप पर है आले रहमत की नजर करना, मेरे उस्ताद पर है
गुंबद या रसूल अल्लाह सहाबा का कदम रे अहले बैत का खादिम ये है बस आपकी ही तो इनायत या रसूल अल्लाह करूँ मैं सबसे गुंबद की जियारत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने साल के हैं आप? मैं 10 साल माइक करीब कर। 10 साल का 10 साल के। वैसे बात करते 10 साल के, आप नात पढ़ते तो और छोटी हो गई आवाज़ है। माशाअल्लाह, खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। हाँ भाई। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी वो आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किब्रिया, आ गए नबी वो आखिरी नबी। परचमों की है बहार है खुशी ये शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ समा कैफ से भरा, आ गए नबी वो आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी आखिरी नबी, आ गए नबी ओ आखिरी नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। और कोई है? बस ये 2-4 ही है क्या? माइक में बोलते जो बोलते। हमने आंखों से देखा। क्या अभी उनसे सुन ले। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही जाए, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही जाए, मेरे आका का रोज़ा मदीने में, मैं मदीने की जान बना कैसे खींचूं, मेरा जीना है दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं जी, जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। सुभान अल्लाह, अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है। ठीक है जी, चलें भाई। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर
कर कह रही हैं ये बातें सब, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद हैं, जो नबी के पसीने में मौजूद हैं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और अब एक्टिविटी शामिल करते हैं। दिख रही है भाई बॉल वाली एक्टिविटी? तैयार हैं? क्या करेंगे पता है? पता है? नहीं कोई पहले जी फिर अब नहीं आने लगा। चले चलते एक्टिविटी की तरफ, फिर आपको बताते हैं क्या करना है उसमें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो ये है एक्टिविटी और जिसमें हमने ये बनाई है एक मशीन। इसमें होगा सवाल, उसमें होंगे 3 ऑप्शन A B C D। जो ऑप्शन ठीक आपको लगता है वहाँ आपने पहुँचानी है ऐसे बॉल। जहाँ पहुँची बॉल वो जवाब हम मानेंगे दुरुस्त। अब आपको लगता था A ठीक है, लेकिन बॉल खुद ब खुद पहुँच गई B में और इत्तेफाक से A गलत हुआ B ठीक, तो जवाब आपका ठीक हो जाएगा। और चाहे आप सही पता हो या गलत पता हो, जहाँ बॉल पहुँचेगी वो होगा जवाब। ठीक है भाई, पता चल गया। अब कौन आ रहा है टीम A से? 2 हाथ उठे, 3, 1 आहिस्ता आहिस्ता उठा, आखिर में एक और उठ रहा, वो छोटे वाले शहजादे का। आप कुछ बताते तो हैं नहीं, हम आपसे पूछते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं, आप बोलते नहीं, तो अभी आप कैसे जवाब देंगे? चले वो कोने वाले आ जाए। आपने आखिर में उठाया पर आपको बुला लेते हैं हम। राइट हैंड से माइक लीजिएगा और लाके मुझे दे दीजिएगा। सवाल ये है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, क्या सवाल है? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम सूरत और सीरत में किन की तरह थे? ए है हज़रत इब्राहीम, बी हज़रत नूह, सी हज़रत इदरीस और डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या लगता है आपको सही कौन सा होगा ऑप्शन? बी। दूर से बी। आपको लगता है बी? अब बॉल पहुंचा दें बी में अगर आपको लगता है तो। ठीक है, ये बॉल चली। अब ये अगर बाहर चली गई ना तो एक दफ़ा तो आपको चांस मिलेगा, सेकंड टाइम फिर आप अपनी जगह पे चले जाएंगे। ये बॉल इधर से उधर घूम रही है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही, इसको इधर सुराख में डालना है जी। ये डी की तरफ, फिर ये ए की तरफ, बी। ये बॉल आगे ही आगे घूम रही है, इसको पहुंचाना है लेकिन ये कुछ आसार अच्छे लग नहीं रहा है। जल्दी जल्दी पहुंचाना है वरना आप, मुझे तो लग रहा है काउंटिंग करनी पड़ेगी। हमारे प्रोग्राम का सारा टाइम ये बॉल इधर उधर घूमने में गुजार रही है। ये डी में जा रही है, डी में पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आपने पहले शायद बी बोला था, चले भाई डी में, और डी में पहुंचा दिया। और डी में ऑप्शन था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और सही पता है क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चले अपनी जगह पे आ जाएंगे। और टीम ए ने हस्बे मामूल अंडे से आगाज़ किया है। पहले शायद अंडे से आगाज़ नहीं किया, लेकिन बहरहाल अंडे काफ़ी जमा कर रहे हैं। सर्दियाँ आ रही है ना, सर्दियों में क्या खाने चाहिए? तो सारे अंडे आप यहीं से लेके जाएंगे। ये वाले अंडे खाने के तो नहीं है। चलें भाई, टीम ए से अब कौन आ रहा है? आप चले आ जाए, माइक छोड़कर आ जाइएगा, माइक सीधे हाथ से आ जाए। आपसे सवाल है, ये बताइए कि मुसलमानों की तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी हदीसें बयान फरमाई? बॉल ले लीजिए। ए है 136, बी है 146, सी है 156, डी है 166। क्या लगता है? बी कौन सा था? बी था 146। 146। यही सही लग रहा है आपको? ये कह रहे हैं बी ठीक है। अब बॉल कहाँ जाती है हम तो वो मानेंगे। बॉल घूम रही है और बॉल पहुंच गई है सी में, और वाकई ऑप्शन बी ही ठीक था। तो इस तरह हो गई है। अब आपको भी मिलेगा
है, खुश है टीम है आपको अंडा देके। एक अंडा तो वापस गया, इतने सारे जमा हो गए थे हमारे पास। जी अब कौन आ रहा टीम ए से? चलें आप आ जाएं। आपसे सवाल है, यहाँ आ जाइएगा। सबसे पहले मकाम इब्राहिम के पीछे कुरान पाक ख़त्म करने वाले कौन थे? ए है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बॉल ले लीजिए। बी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, सी हज़रत उस्मान गनी, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या लगता है? बी यानी हज़रत उमर फ़ारूक। देख लें, जहाँ बॉल जाएगी वो मानते हैं। अब देखें सही है कि गलत है, क्या होता है। जी बॉल चली, आई और सीधी सीधी गई। बॉल दे दे भाई ने जी। ये फिर से चली। अब चांस लास्ट है, अब गई तो फिर आउट। ये बॉल को घुमाया जा रहा है ए में जाते हुए, ये और बी डी सी ए, ये कहाँ जा रही है? और पहुंच गई है ए में, जबकि ऑप्शन ठीक था सी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो टीम बी ने लिया है, ए ने लिया है एक और। चले भाई, ये गिर भी जाती है भाई, इसका ख्याल कीजिएगा। जी अब कौन आ रहा है? तो आपने हाथ उठाया, आ जाए भाई वो वाले। चले आप आ जाए, आप उठ के आ गए। आप हर जगह हाथ बांध के चलते हैं, जहाँ जाते हैं हाथ बांधते हुए। चलें जी, आपसे बॉल ले लीजिएगा। आपसे सवाल है, ये बताइए कि जन्नती साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके पास हैं। ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या है सही? डी। सोच लें, देख लें, मर्जी है। बॉल जहाँ जाएगी हम तो मान लेंगे। बॉल चली, बॉलों पे है नज़र, और बॉल बाहर। दे दो भाई बॉल उठा के। अब बॉल बाहर तो फिर आप भी फिर से चली, हल्के हल्के एहतियात से, और ये ले जाना चाह रहे हैं कहाँ? डी में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन बॉल जाना चाह रही है। बॉल कहाँ गई? और वाकई डी सही था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन पहुंच गई बॉल सी में। तो बी टीम को भी मिला है। क्या हो गया? आप सभी अंडे आज क्या हो गया? इतने अंडे कहाँ जा रहे हैं ये? चले आप आ जाएं, सेकंड नंबर वाले। ठीक है जी, आपसे सवाल है, ये बताइए कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में हलाल और हराम को ज़्यादा जानने वाले कौन थे? ए हज़रत ज़ुबैर, बी हज़रत साद, सी हज़रत मुआज़ बिन जबल, और डी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हुम। क्या कहते हैं? सी हज़रत मुआज़ बिन जबल। देखते हैं जी बॉल किधर जाती है। बॉल तो रुकी हुई, चली तेज़ी से, और बॉल घूम रही है। किधर जाती हुई लगती है बच्चों? ये सी में जा रही है। देखते हैं, सी के आगे खड़ी हो गई, ये तो डी में, डी की तरफ चली गई। बॉल का तो कहीं मूड नहीं बन रहा। हाँ भाई, ये तो बी, फिर डी, डी के करीब, सी में ले जाना वाकई मुश्किल है। क्या कहते हैं, जाएगी? चली जाएगी इंशाअल्लाह। देखते हैं भाई, ये सी के करीब आती है। अब लोग, मुझे लग रहा है काउंटिंग शुरू करें हम ये, और पहुंच गई है डी में, और जवाब वाकई सही था, सी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। जवाब फिर से गलत हो गया है और मिल गया है कितने अंडे? अभी तक किसी ने पॉइंट नहीं लिया ना। अरे भाई ये क्या चल रहा है? आप कौन आ रहा है? टीम आ, चले आप आ जाए, आप आ जाए। आप नहीं कोशिश कर रहा है। चले, हाँ जी, आपसे सवाल है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में इल्मे विरासत के बड़े आलिम कौन थे? सवाल मुश्किल है थोड़ा सा, देखते हैं, पर ऑप्शंस हैं, कहीं ना कहीं तो बॉल पहुंची जाएगी। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु, बी हज़रत ज़ैद बिन साबित, सी हज़रत अबू उबैदा, और डी हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह अन्हुम। ए में हज़रत सईद हैं, बी में हज़रत ज़ैद बिन साबित, सी में हज़रत अबू उबैदा, डी में हज़रत आमिर। क्या लगता है? सी हज़रत अबू उबैदा। चले जी, सी में बॉल जाना मुश्किल, और ये तो बाहर। बस आखिरी चांस है, अब बॉल बाहर तो आप भी बाहर। ये लीजिए, चले मैं चला देता हूँ, चलाएं जी, हल्के हल्के ले जाएं,
थोड़ा सीधा करें वरना ये फिर बाहर जाते हुए और ये डी के करीब और पहुंच गई खुद ब खुद डी में। जवाब पता है सी ठीक था, नहीं जवाब बी ठीक था, हजरत जैद बिन साबित। तो फिर से मिला है जी डी में से। इनको आने दो छोटे बच्चे को, फिर आपकी इंशाल्लाह। आ जाइए जी। वैसे अब सवालात ख़त्म हो गए जी। आपसे सवाल है, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में कुरान पाक की क़िराअत को सबसे ज़्यादा जानने वाले कौन थे? ए हज़रत उबई बिन काब, बी हज़रत मुसअब, सी हज़रत बिलाल, डी हज़रत आसिम। जी ए हज़रत उबई बिन काब हैं, बी हज़रत मुसअब। क्या लगता है सही क्या है? ए। देखते हैं बॉल कहाँ जाती है। बॉल चली तेज़ी से और ब्रेक लगाया, अच्छा अंदाज। बॉल ए के इर्द गिर्द घूमते हुए, बॉल का दिल शायद नहीं कर रहा लेकिन उसको जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं गई। क्या हो गया बॉल को? जिद कर रही है, ये तो बाहर गई। अब लास्ट चांस है, अच्छी कोशिश है, देखते हैं दी अब क्या करती है बॉल। ए में इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए पर हो रहा है। हम क्या कह सकते हैं, बॉल नहीं जाना चाह रही। ये बी की तरफ। क्या हो गया बच्चों, क्या लग रहा है जाएगी? कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा है जाएगी। देखते हैं। अरे अरे पहुंच गई और ए जवाब दुरुस्त था, उबई बिन काब। और इस तरह टीम ए को 1 पॉइंट मिल गया। जबरदस्त खुशी देखें आप चेहरे पर। तो बिल आखिर टीम ए लग रहा है ये सेगमेंट जीत जाएगी। अब बस एक ही सवाल है हमारे पास, कौन आ रहा है? आप नहीं आए। हाँ आ जाए, आप आ जाए। चले आपके लिए है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज में ज़्यादातर किस सूरत की तिलावत करते? ए सूरह हूद, बी सूरह यूसुफ, सी सूरह यूनुस और डी सूरह इब्राहिम। ये पकड़िएगा, बी सूरह यूसुफ। कहाँ पहुँचाएंगे? बी में। बी में। देखते हैं बॉल कहाँ जाती है जी। बॉल चली फिर बाहर गई, बॉल उठा के दे दीजिएगा, लास्ट चांस है। अब बॉल बाहर गई तो इस सेगमेंट में टीम बी को शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि अभी तक टीम बी का 1 नंबर भी नहीं है। टीम ए ने 1 पॉइंट ले लिया है जी। अब बॉल को ज़्यादा ही डर डर के चलाते हुए, और बॉल पहुंचाना चाह रहे हैं आप बी में। देखें कहाँ जाती है। सी में पहुंची है और जवाब दुरुस्त बी था। इस तरह गलती हो गई है और जीत गई है टीम ए। चले अपनी जगह पर तशरीफ लाएंगे, कोई बात नहीं। सीखने सिखाने के लिए हाजिर हुए थे, इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। ठीक है, ये दिलचस्पी पैदा करने का अंदाज हुआ करता है। अल्लाह पाक हमें इखलास के साथ इल्म दीन हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जी। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है सुनो समझो और सेगमेंट है कुरान में। सेगमेंट है प्रोग्राम है तवज्जो। प्रोग्राम है और सेगमेंट प्रोग्राम। चलें जी, तवज्जो रखनी है। ठीक है जी, सेगमेंट है कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सवाल करूंगा मैं, जवाब बोल के नहीं देना। यहाँ पर बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, उस पर कुरान में जिक्र है लिखा हुआ है। एक तरफ ऑप्शन, एक तरफ आंसर। जो जवाब आपको दुरुस्त लगता है वो आंसर की जगह पर आपने पिन के जरिए लगा देना है। पिन लगानी है बोर्ड में, उंगली में नहीं। ठीक है जी। सवाल टी में से कौन आएगा? 2 हाथ उठते हैं तेजी से। चले आप आ जाए। ठीक है, आपसे है बाइक लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि बोलना नहीं है। कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी है जब उनको ख़त्म किया जाए तो आमीन कहना सुन्नत है। आपके पास 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। जो ठीक लगता है वो आप लीजिए और आंसर की जगह पर लगा दें जी। बोर्ड को पकड़ लें एक हाथ से ताकि बोर्ड गिर ना जाए जी। थोड़ी सी ताकत लगाएं, एक हाथ से बोर्ड थामें, इंशाल्लाह लग जाएगा जी। आ जाइए अपनी जगह पर। ये कह रहे हैं 1, देखते हैं जी। अब इसका नाम बताना है टीम बी ने। कौन जाएगा? आप जाएंगे, आप चले जाएं। माइक लेके नहीं आना जी। नाम अब ये कह रहे हैं 1, अब वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, कौन सी हैं? जो भी हैं, जितनी भी हैं नाम उनके आप लगा सकते हैं।
इन्होंने आ जाइए जी अपनी जगह पे। एक दिया था आंसर, पक्की बात है? जी। अच्छा जी, और कौन सी है वो? से फातिया। इसका मतलब है ए और बी दोनों के जवाब दुरुस्त है। तो इस सेगमेंट में दोनों बराबर हो गए हैं जी। अच्छा, ये कोई बताएगा कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई? वहाँ नहीं है, ये ऐसे ही बताना है। से तौबा। सूरह तौबा, इसके शुरू में बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है। चलें जी, एक और सेगमेंट हमारे पास, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब, ये भी एक्टिविटी हमारे पास। यहाँ बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर लिखा हुआ है इबादत पर मिला सवाब। वहाँ आपने बारी बारी जाना है। वहाँ आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी, 3 कलर की, 4 कलर की। एक है ग्रीन, और दूसरी पिंक, और तीसरी और ब्लू। तो जाएंगे, उसको खोलेंगे, वहाँ होगा एक नंबर। वो जो भी नंबर होगा, उस ऐसी कोई इबादत बतानी है कि जिसके अंदर उस नंबर का जिक्र मौजूद हो। टीम ए से कौन जाएगा सबसे पहले? बस 2 बच्चे हैं, बाकी बच्चे क्या करने आए हैं? देखने आए हैं, ठंडी हवा खाने आए। बाकी इतने सारे बच्चे। चले जी, जो खुशी खुशी आना चाहे जाए। आइए आप, सबसे पहले आप चले जाए जी। हाँ हाँ जी, जल्दी से जाना है, विंडो को खोलना है, नंबर को देखना है। खोल ले, उसको निखार ना ले, एक तरफ से खींचेंगे ना तो वो खुल जाएगा जी। तो क्या आया? एक। क्या बताएंगे एक से? नेकी। क्या नेकी? नेकी की बात दुरूद पढ़ना जी। दुरूद पाक पढ़ना। इस तरह से नहीं जैसे हो कि हम एक बार दुरूद पढ़ेंगे तो एक जन्नत में घर बनेगा। एक मिसाल दी है मैंने, ऐसे कोई नेकी बतानी है जिसमें एक आ जाए। 5 4 3 2 1 0। पता है आपको? आ जाए, माइक दे जरा इनको, दे कौन बता रहा है। सीधे हाथ से दीजिएगा, ये नीचे वाले को दे दे। अपनी जगह बैठेंगे जी। एक बार दूध पढ़ने से जन्नत में दरख्त बन जाता है। ये कहाँ है? एक बार दुरूद से जन्नत में दरख्त वाली सुनी रिवायत? हमने तो नहीं सुनी। दे वापस ले, माइक दे इनको। क्या याद आया? एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से जन्नत दरख्त बन जाता है। जन्नत में दरख्त बन जाता है। और जो तैयारी कराई गई होगी वो कौन बताएगा? ये तो आप वैसे ही बता रहे हैं ना, प्रोग्राम से पहले तैयारी होती है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, तो वो बतानी थी ना। किसी को याद है क्या था? नहीं? चले मैं बताता हूँ। माफ़ करना जन्नत दिलाने वाले कामों में से एक काम है। ठीक है जी। अब बी से कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? चले आप चले जाए, जल्दी से जाए, विंडो खोलें। तेजी बहुत हल्के हल्के हो रहा है। क्या आया? 17 या 70? 70। जरा बताइएगा 70 से मुताल्लिक को अच्छी बात। 5 4 3 2 1 0। किसी को पता है? आए, माइक दे इनको, दे जल्दी से आ जाए। अगर किसी नाबीना इंसान को 70 कदम चलाएं तो नेकी मिलेगी। नेकी मिलेगी। 70 कदम चलाना है जी। क्या बता रहे? कुछ नहीं। कोई है? दे भाई, उधर दे माइक। किसी नाबीना शख्स को 70 कदम चलाना, उस जहन्नम में उसके चेहरे पे आग नहीं लगेगी। देख ले। हाँ भाई, सही है। सही किसको पता है? ये था 70। इस उम्मत में अल्लाह पाक पर भरोसा करने वाले 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ठीक है, चले जी। आपको कौन आ रहा है? ये अंडे चल लेना। नहीं, टीम ए को तो पॉइंट नहीं मिला, दोनों को नहीं मिला। हमें वो बताना है जो तैयारी कराई जाती है। आ जाए, जाइए जी, जल्दी से चले जाएं। शाबाश। क्या खुल रहा है जी? 2 क्या देंगे? अल्लाह पाक से डरना और अच्छे अखलाक। क्या है ये? अल्लाह पाक से डरना चाहिए और अच्छे अखलाक से बात करनी उससे चाहिए। क्या होगा? परेशान से 2 नेकी का। नेकी तो बहुत सारे काम हैं। ऐसे तो फिर किसी का भी गलत नहीं होता, सब कुछ ना कुछ बता ही जाते। 2 चीज़ें लोगों को सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेंगी, अल्लाह पाक से डरना और अच्छे
अखलाक। तो पूरी बात याद नहीं रही आपको, आधी बात याद रही। सीधा बैठना मेरे बच्चे, ये क्या हो रहा है? हाँ, अपनी जगह पर आएंगे आप। आपका इमामा शरीफ भी सब घूम गया है, ये देखें ज़रा कैसा बना लिया आपने। तो इस तरह पॉइंट नहीं मिल रहा है जी। अब आखिरी एक रह गया, ऑरेंज वाला डब्बा। सही किसको याद है वो जाएगा। किसको याद है? आप चले जाइए जी जल्दी से। ऑरेंज 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 को खोलें। तो एक ही रहेगा 40। अगर किसी नाबीना शख्स को 40 कदम चलाएंगे तो हमारे चेहरे जहन्नुम में हमारे चेहरे पे आग नहीं लगे, जहन्नुम की आग नहीं लगे। अच्छा जी। नाबीना ब्लाइंड को हाथ पकड़कर 40 कदम चलाने वाले के चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ठीक है, तो 40 कदम की फजीलत थी। हाँ भाई, कौन कौन तैयार है नाबीना को हाथ पकड़ के चलाने के लिए? अच्छा जी, देख ले, ऐसा ना हो कोई ऐसी नाबीना बन के खड़ा और 40 के बाद 50 के बाद वो फिर पकड़ के ले जा रहा हो आपको। फिर अम्मी अब्बू ढूंढ रहे होंगे हमारा लाल कहाँ गया। हाथ नीचे कर ले मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है? आप बच्चे हैं तो आपको चीज़ों पर ज़रा अलग अंदाज से अमल करना होगा। जैसे रास्ते से कोई चीज़ पड़ी हो तो हटाना क्या है? सब आपका काम। अब आप कांच वगैरह पड़ा और आप हटाने जाए, पता चल रहा अपना ही हाथ जख्मी कर लिया। तो इसलिए कुछ चीज़ों पर आप अपने एतबार से अमल करेंगे। जैसे सदका व खैरात है, अब बच्चे जो है वो अपने पैसे अपनी चीज़ें नहीं दे सकते, तो बड़े हो जाएंगे तब अमल करेंगे। तो सिखाते हैं ताकि हमारे जहन में रहे, जब बड़े हो जाएंगे समझदार हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह कोई रिश्तेदार है नाबीना, तो उसको तो आप पता है भाई ये हमारे जानने वाले हैं, आप आराम से उनको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कोई बड़े हैं तो आप किसी बड़े को कह देंगे भाई इनकी हेल्प कर दें, या कोई ऐसा सेफ माहौल है तो उसमें ऐसे हेल्प की जा सकती है। और फिर आप चलाएं, आपको कौन चलाएगा? जो सवाल है, बच्चे खुद सही चल रहे थे। सड़क कैसे क्रॉस करनी चाहिए, चले ये बताया आपने। नाबीना को क्रॉस करानी है ना, एक बात है, सीख रहे हैं हम, तो हमें खुद तो पता होना चाहिए अगर हमने रोड क्रॉस करना है तो उसके लिए क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए। कौन बताएगा? बताया भाई, दे दें माइक, दे दें किसी को भी। जब गायें आई हो तो रुक जाना चाहिए, और जब गायें हट जाएं उसके बाद आप आराम से लेके जा सकते हैं। कैसे? मसलन कुछ और मजीद चीज़ें कुछ, जैसे कोई माइक दे वो देख कौन ज़्यादा अच्छे अंदाज से बताएगा। मसलन दाएं बाएं देख कर रोड क्रॉस करना चाहिए। और बस, चले ये भी ठीक है, दोनों तरफ देखें। अच्छा, होता है सड़क एक ही तरफ की है लेकिन फिर भी दोनों तरफ देखें, क्यों? रॉन्ग भी तो आ जाता है ना भाई। आप देख रहे हैं भाई इधर से आ रही है, आप इधर ही देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई अगर आ गया इधर से तो वो तो बाद में सॉरी होती रहेगी, लेकिन इधर तो आप ठुक गए ना भाई। तो इसलिए दोनों तरफ देख ले, देखने में कोई पैसे तो नहीं लगते, तो देख ले। और बस जी, क्या क्या एहतियातें होनी? गायें स्पीड में आई हो तो कौन? गाय क्यों आएगी? रोड पे जा रहे हैं। गायें अगर स्पीड में आई हो तो रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो उनको क्या बोले, पहले आहिस्ता हो जाओ, तुम लोग स्पीड में नहीं आओ, वो चली जाए, इनके बाद हाँ ठीक है, ये तो बता दिया ना। और भी एहतियातें होंगी ना कुछ। अच्छा, गाड़ियाँ नहीं आ रही, दूर दूर है, अब तो हम भाग जाए ना तेजी से, भाग के कर सकते हैं? नहीं, क्यों लग सकती है। भाग के क्यों नहीं भाई? जल्दी से निकल जाएंगे हम। माइक अभी तो नाबीना को नहीं, खुद ही पार करना है, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं। भाग के क्यों नहीं कर सकते, ये कौन बताया? अगर रोड पे खड्डे वड्डे होंगे तो उसकी वजह से गिर तो सकते हैं। देख रहे हैं ना हम, तो दिख रहा है नहीं तो खड्डा है। भागने के चक्कर में नहीं तो दिखता। रोड के ऊपर थोड़ी भागना, वो यूं जाना है, पार करना है। रोड पे जाएंगे तो माइक करीब कर। बेध्यानी में बहुत गिर जाएंगे। अच्छा, चले ये कह रहे गिर विर जाएंगे। और भाग के करने में इजी नहीं है, जल्दी से निकल जाए। फिर हम वेट कर रहे हैं, इतनी में गाड़ी और आ गई, कोई तेजी वाली गाड़ियाँ हैं जी। अगर हम भाग के जाएंगे तो फिर गाड़ी वाले समझेंगे तेज भगा के लेके आएंगे। हाँ, इसमें ना बास को बच्चों का होता है। आपने देखा बिल्ली वगैरह बाज होती है जहाँ रोड पे, उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। वो कैसे रोड क्रॉस करती हैं? वो अव्वल तो देखती नहीं इधर उधर और भाग के उसमें होते हैं। अब भागने में एक चीज़ पता है और गलती क्या होती है? आप तो खुद गाड़ी वगैरह चलाते नहीं होंगे, जो वो चला रहा है ना, अब गाड़ी तो आ ही रही होती है, वो भी तेज़ी में, आप भी तेज़ी में, तो वो उसको समझ नहीं पड़ती। समझ में आ रही है कि तेज़ी में कोई फैसला, अब आप हल्के नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं ना, तो गाड़ी आ भी गई तो वो आपको देखकर अपनी गाड़ी हल्की कर सकते हैं, ठीक है। या आप उस तरफ जा रहे हैं तो वो गाड़ी उसने ज़रा सी इधर कर ली। अब भाग रहे हैं तो वो क्या होगा, थोड़ी सी उलझन होगी, धुड़ुम, दोनों टकरा जाएंगे। इसीलिए बाद बच्चों का शायद जहन होता होगा कि भाई बस गाड़ी नहीं है, देख लिया दोनों तरफ, अब क्या करें, दौड़ लगा दें। तो दौड़
क्योंकि जो आ रहा है वो आपको तेजी में फोकस नहीं कर सकेगा, आपकी एहतियात नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर उसको ब्रेक लगानी क्या करना कि एकदम कोई चीज़ सामने आएगी तो बाइक चलाने वाला भौंकला जाएगा और इसमें या गाड़ी वाला तो हो जाएगा एक्सीडेंट। तो अव्वल तो खुद से ज़्यादा कोशिशें करें नहीं, बड़ों के साथ रोड क्रॉस वगैरह करें, साइड में रहें, तो बाकी इंशाल्लाह नाबीना वगैरह को भी रोड क्रॉस करा लेंगे या सहूलत के मुताबिक जिसमें कोई ऐसा ख़तरा ना हो वहाँ पर ऐसा काम किया जाए, या बड़े होने के बाद फिर इस तरह के हमने अमल करने हैं। तो अच्छी अच्छी बातें हमने आज सुनी, सीखी। प्रोग्राम था सुनो समझो जी। प्रोग्राम आज संडे को आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड, फिर आएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और फिर थर्सडे। तो तकरीबन 2 बजे हमारा प्रोग्राम लाइव आया करता है। तो जब भी आपने देखना है मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है और दावत इस्लामी को डोनेशन भी देते रहना है कि दावत इस्लामी टेलीथॉन डोनेशन 10,000 का एक यूनिट है। और उससे क्या होता है कि ये प्यारी प्यारी बातें दावत इस्लामी मदारिसुल मदीना की तरफ, जामियतुल मदीना, मदारिसुल मदीना और बहुत कुछ जो दीन के काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपके लिए कर रही है। तो हमें दावत इस्लामी का साथ देना है और डोनेशन देने हैं। टेलीथॉन का एक यूनिट 10,000 का, तो कोशिश करें आप इसमें हिस्सा मिलाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया